सावधान तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल बाधकम धर्म समाजकम भाविजीवना प्रतिबोधकारकम बुद्धि प्रकाशक आपना संतासन साधु पुराण सरकार मंगल मंगल अरे राजू और उसका आधार हुआ है। इस प्रकार हुआ आदि तत्वों को जैसे पढ़ा तो वैसा पढ़ने लगता है। इसी प्रकार इसको हमने जैसे पढ़ा तो वैसे पढ़ा और जिस प्रकार इसी प्रकार चेष्टा नहीं करता मालिक अनुसार चेष्टा करता है। इसके ऊपर इस प्रकार लक्ष्मण के कहने लगा इस प्रकार मूर्ति इस मंत्र के द्वारा पहले उनके प्रवचनों से संशय में डाल रहे हैं। अपने संशय में डाल रहे हैं। इसके द्वारा चल का समागम सोलह समस्त लोग के सामने पूजा हो गया। के साथ उसके कोई इच्छा देता हूँ। वीना जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही थी आपकी, कुछ और चल रहा था कहीं पर। वीना दीदी का आवाज आ रहा था, आपका नहीं आया दीदी। आप वापस या तो मंगलाचरण करो। नहीं तो मंगलाचरण तो हो ही चुका। नहीं हो गया, मंगलाचरण हो गया है, सुना है मैंने। गूगल चालू था ना, इसलिए नहीं सुनाई दिया आप लोग को। चलिए अपना इसमें एक पर्व तो शायद हो गया ना अपना। दीदी 51 से संस्कृत बाकी है। अच्छा, पहले पर्व की 51 से संस्कृत बाकी है। मैं पढ़ सकती मैं पढ़ती हूँ भाभी। आपने तो कल पढ़ लिया था, मैं पढ़ लेती हूँ आज। नहीं, मैंने कल नहीं पढ़ा। कल हिंदी नहीं पढ़ा आपने? नहीं, हिंदी नहीं पढ़ा। चलो आप देख लीजिए, भाभी बता देंगी जो पढ़ेगा। जिसको पढ़ना पड़ी, मेरे को किसी का याद तो रहता नहीं है। आप लोग खुद ईमानदारी से देखा करिए कि भाई जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं सब पढ़ लेते हैं ना, तब हम दोबारा पढ़ें। नहीं तो आज अभी नया वाला चालू कर रहे हैं ना, या क्या? हाँ हाँ नया कल तीसरे वाले ग्रंथ है। कल तो चालू 66 पेज नंबर 66वां चालू होगा ना? हाँ 66वां कल चालू हो गया था। हाँ 51 नंबर इस श्लोक से है। अच्छा सेरम ठीक। मंत्री विनीत है, शमम साधु पशेत पदेशत है, मंत्रेण महासर्प है, स्फुरद्विषक शकण द्युति ही, नरेंद्र त्यज्य समरंभम समुद्रतम गोचरे, अनेन मारितेनापि कोर्थः प्रेषणकारिणा प्रावृष्य
धनाकार गज गज मर्दन पंडित है। लाखों संक्षोभ मायाति सिंह प्रचल केसर है। प्रतिशब्देषु कह कोप है छाया पुरुष के पीवा। तिर्यंशु वा शुकादेशु यंत्र बिंबेषु वा सताम। लक्ष्मणेनेव मुक्तोऽसौ शांतो भुजन कात्मज है। अभ्यध्यासन पुनर्दूत है पद्ममं साध्वस वर्जित है। सचिवापस देर्भूय है संप्रमूढ़ेर स्वमिदृशे। संयोज्य से दुरुद्योगे संशये दुर्विदग्न के। प्रतार्य मात्मानं प्रबुद्धयस्व तमेस्तकेः। निरूपय हि तं स्वस्य स्वयं बुद्ध्या प्रवीणया। त्यज सीता समासगम संगम भवेन्द्रः सर्वविष्टपे। ब्रह्म पुष्प कमारूढ़ो यथेष्टं विभुवान्वितः। मिथ्याग्रहं विमुञ्चस्व माश्रोषिः शूद्रभाषितं। करणीये मनोदत्स्व भृश मेधि महासुखम। क्षुद्र शोतरमेतस्य को ददाति तिति जानके। तूष्णीम स्थितेथ दूतो स्वावने निर्भस्थित है परम। सविद्धो वाक्ष रेस्तिर्नेक्षणे सकारमलं शीतः। जगाम स्वामिनः पार्श्वे मनर्ष्यत्यन्त पीडितः। स उवाच तवादेशानात् रामो मयोदितः। क्रमेण नय विन्यासकारिणा तत्प्रभावतः। नाना जनपदाकीर्णां कुपार निवारितां। बहुरत्नाकरां शोणीं विद्यावृत्तिं समन्वितां। ददामि ते महानांगस्तुल्गांश रथंस्तया तथा। कामगं पुष्पकं यानं प्रधृष्यं सुरेरपि। सहस्रश्रीत्रयं चारु कन्यानां परिवर्गवत्। सिंहासनं रविछायं छत्रं च शशिसन्निभं। भज निष्कंटकं राज्यं सीता यदि तवाज्ञया। मां वृणोति किमन्येन भाषितेनेह भूरिणं। वयं वेत्रासनेनेव सन्तुष्टा स्वल्पवृत्तयः। भवेच्छामो मयदुक्तं चेत् कक्षणः। एवमादीनि वाक्यानि मया मुहुः। सीताग्रहं न तन्निष्ठो मुच्यते रघुनन्दनः। साधुर्वाति शान्तस्य चर्या सा तस्य भाषिता। अशक्यमोचनादानात् त्रैलोक्यशापि सुन्दरी। व्रजीतेवं स रामस्वां यथा तव दशानन। न युक्तमीदृशं वक्तुं सर्वलोक विगर्हितं। तदेव भाषमाणस्य मृणां मदं जन्मनः। रसनं न कथं यातं शतदा पापचेतसः। अपि देवेन्द्र भोगे में न कर्त्यं सीतया विना। भुक्षतं पृथिवीं सर्वामाश्रयेष्वामेहं वनं परांगनां समुद्दिश्य यदि त्वं मर्तुं मुद्यतः। अहं पुनः कथं स्वस्याः प्रियाया न कृते तथा। सर्वलोकगता कन्यास्त्वमेव भज सुन्दर। फलपर्णादि भोजितु सीतयां भ्रमाम्यहम्। शाखामृग गजादिशत्वं प्रहर्ष्यां निधिदम्। यथा किल ग्रहेणाश्वौ भवेत् स्वामी वशीकृतः। वायुना वाति चण्डेन विप्रलापे पारिहेतुना। येनेदं विपरीतत्वं वराकः समुपपागतः। नूनं न सन्ति लङ्कायां कुशला मन्त्रवादिनः। पङ्कतेलादि
वायन क्रियते तच्चिकित्सितम् आदेशं सायके कृत्वा क्षिप्रं सङ्ग्राममण्डले लक्ष्मीधर नरेन्द्रस्य रुजः सर्वा हरिष्यति ततो मया तदाक्रोश वह्निजले तेजसा शूनादीप इवाकृष्टो वानरध्वज चन्द्रमा सुग्रीव पद्मगर्भेण नूनं मिच्छसि अधिक्षिपसि यत् क्रुद्ध विद्याधर महेश्वरम् ऊचे विराजितश्च त्वां यथा ते शक्तिरस्ति चेत् आगच्छन्तु ममेकस्य युद्धं यच्छ किमास्यते उक्तो द्वाचरधीर्भूयो मया रामरणाजिरे रावणस्य न किं दृष्टस्य परम विक्रमः यथा समान्वितं वीरं राजखद्योत भास्करं सामप्रयोगम् इच्छन्तं भवत्पुण्यानुभावतः वदान्यं त्रिजग ख्यात प्रतापं प्रणत प्रियं नेतुमिच्छसि संक्षोभं कैलासशोभकारिणम् चंडसैन्योर्मि मालाढ्यं क्षत्रयादो गणाकुलं तर्तु मिच्छसि किं दौर्भ्यां दशग्रीवमानवम् ययुद्विम महाव्यालां पदातिद्रुम संकटां विवक्षसि कथं दुर्गां यश दशग्रीव महाटवीं न पद्मवातेन सुमेरु रुद्यतेन सागर शुष्यति सूर्यरश्मिभिः गवेन्द्रशरेण धरणी न कंपतेन साध्यते दशेर्दशाननः इति प्रचंडं मयि भाषमाणे महामंडल क्रोधकषाय नेत्रः यावत् समाकर्ष्य दंसिं प्रदीप्तं तावत् सुमित्रा तन्येन रुद्धः प्रसिद्ध वेदे विमुञ्च कोशं न जम्बुके कोप मुपेति सिंह गजेन्द्र कुंभ स्थल धारणेन क्रीडां समुक्ता निकरे करोति नरेश्वरा ऊर्जित शौर्य चेष्टा न भीति बाजां प्रहरन्ति जातु न ब्राह्मणं न शमनं न शून्यं स्त्रियं न बालकं न पशुं न दूतम् इत्यादि दीर्घांक निर्वहे संयुक्तेर्यदा स लक्ष्मीधर पंडितेन नीतः प्रबोधम शनकेर मुंचत क्रोधम तथा दुस्सह दीप्ति चक्र है निर्भीत्सिक क्रूर कुमार चक्र है वाकेरलम वज्र निधात तुल्य है अपूर्व हेतु प्रलद धू प्रीतात्मा स्वम मन्यमान प्रणतो में सारम नभ समुत्पत्य भयांदितो अहम तत्पाद मूलम पुनरागतो यहम लक्ष्मीधरो सो यदि नाभविष्य द्वे हतो देव ततो मरिष्यम् इति मिदम यथानुभूतं रिपुरचरितं तव देव निरीशकम् कुरु यदुचितमन्न सांप्रप्तं वचन कराहि भवन्ति मद्वि दास्तु विदितमलं सुशास्त्रजालं न विषयेषु सुमन्त्रिणो वियुक्तः अखिलमिदमुपेति मोहभावं पुरुषरवौ घनमोह मेघरुद्धे इत्यार्षे रविशेषाचार्य प्रवक्ते पद्म पुराणे रावण दूतागम गम अभिधानम नाम षष्टितम पर्वम संपूर्ण। जय जिनेंद्र मैं पढ़ूं हिंदी? अरे नहीं, वो स्नेहा को पढ़ने दो, कभी आज तक नहीं पढ़ी है। ठीक। जय जिनेंद्र सभी को। अथांतर राक्षसों का अधीश्वर रावण अपने दूत के वचन सुनकर क्षण भर मंत्र के जानकार मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता रहा। तदनंतर कुंडलों के आलोक से देदीप्यमान गंडस्थल को हथेली पर रखकर अधोमुख बैठ इस प्रकार चिंता करने लगा कि यदि हस्ती समूह के संकट से युक्त युद्ध में शत्रुओं को जीतता हूं तो ऐसा करने से कुमारों की हानि दिखाई देती है। इसलिए जब शत्रु समूह सो जाए तब अज्ञात रूप से धावा देकर
कुमारों को वापस ले आऊं अथवा क्या करूं? क्या करने से कल्याण होगा? गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधेश्वर, इस प्रकार विचार करते हुए उसे यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि उसका हृदय प्रसन्न हो गया। उसने विचार किया कि मैं बहुरूपिणी नाम से प्रसिद्ध वह विद्या सिद्ध करता हूं कि जिसमें सदा तत्पर रहने वाले देव भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा विचार कर उसने शीघ्र ही किंकरों को बुला आदेश दिया कि शांति जिनालय की उत्तम तोरण आदि से सजावट करो तथा सब प्रकार से उपकरणों से युक्त सर्व मंदिरों में जिन भगवान की पूजा करो। किंकरों को ऐसा आदेश दे उसने पूजा की व्यवस्था का सब भार उत्तम चित्त की धारक मंदोदरी के ऊपर रखा। गौतम स्वामी कहते हैं कि वह सुर और असुरों द्वारा वंदित 20वें मुनि सुव्रत भगवान का महाभ्युदयकारी समय था। उस समय लंबे चौड़े समस्त भरत क्षेत्र में यह पृथ्वी अनंत भगवान की पवित्र प्रतिमाओं से अलंकृत थी। देश के अधिपति राजाओं तथा गांवों का उपभोग करने वाले सेठों के द्वारा जगह जगह देदीप्यमान जिन मंदिर खड़े किए गए थे, वे मंदिर समीचीन धर्म के पक्ष की रक्षा करने में निपुण, कल्याणकारी, भक्ति युक्त शासन देवों से अधिष्ठित थे। देशवासी लोग सदा वैभव के साथ जिनमें अभिषेक तथा पूजन करते थे और भव्य जीव सदा जिनकी आराधना करते थे, ऐसे वे जिनालय स्वर्ग के विमानों के समान सुशोभित होते थे। हे राजन, उस समय पर्वत पर अतिशय सुंदर गांवों में, वन में, पत्तन में, महल में, नगर में, संगम में तथा मनोहर और सुंदर चौराहे पर महाशोभा से युक्त जिन मंदिर बने हुए थे, वे मंदिर शरद ऋतु के चंद्रमा के समान कांति से युक्त थे, संगीत की ध्वनि से मनोहर थे तथा नाना वादित्रों के शब्द से उनमें क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान शब्द हो रहे थे। वे मंदिर तीनों संध्याओं में वंदना करने के लिए उद्यत साधुओं के समूह से व्याप्त रहते थे, गंभीर थे, नाना आचार्यों से सहित थे और विविध प्रकार के पुष्पों के उपहार से सुशोभित थे। परम विभूति से युक्त थे, नाना रंग के मणियों की कांति से जगमगा रहे थे, अत्यंत विस्तृत थे, ऊंचे थे, चमर आदि परिवार से सहित थे। 5 वर्ण की जिन प्रतिमाएं अत्यंत सुशोभित थी। विद्याधरों के नगर में स्थान स्थान पर बने हुए अत्यंत सुंदर जिन मंदिरों के शिखरों से विजयात पर्वत उत्कृष्ट हो रहा था। इस प्रकार यह समस्त संसार बाग बगीचों से सुशोभित, नाना रत्नमय, शुभ और सुंदर जिन मंदिरों से व्याप्त हुआ अत्यंत सुशोभित था। इंद्र के नगर के समान वह लंका भी भीतर और बाहर बने हुए पापा पहाड़ी जिन मंदिरों से अत्यंत मनोहर थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के मेघ समूह के समान जिसकी कांति थी, हाथी के सूंड के समान जिसकी लंबी लंबी भुजाएं, पूर्ण चंद्र के समान जिसका मुख था, दोपहरिया के फूल के समान जिसके लाल लाल ओंठ थे, जो स्वयं सुंदर था, जिसके बड़े बड़े नेत्र थे, जिसकी चेष्टाएं स्त्रियों के मन को आकृष्ट करने वाली थी, लक्ष्मीधर लक्ष्मण के समान जिसका आकार था और जो दिव्य रूप से सहित था। ऐसा दशानन कमलियों के साथ सूर्य के समान अपनी 18,000 स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था, जिस पर सब लोगों के नेत्र लग रहे थे, जो अन्य महलों की पंक्तियों से घिरा था, नाना रत्नों से निर्मित था और चित्रालयों से सुशोभित था। ऐसे दशानन के घर में सुवर्णमयी हजारों खंभों से सुशोभित विस्तृत मध्य में स्थित देदीप्यमान और अतिशय ऊंचा व शांति जिनालय था कि जिसमें शांति जिनेन्द्र विराजमान थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि उत्तम भाग्यशाली मनुष्य धर्म में दृढ़ बुद्धि लगाकर तथा संसार के सब पदार्थों को अस्थिर जानकर जगत में उन जिनेन्द्र भगवान के कांति संपन्न उत्तम मंदिर बनवाते हैं जो सबके द्वारा वंदनीय है, तथा इंद्र के मुकुटों के शिखर में लगे रत्नों की देदीप्यमान किरणों के समूह से जिनके चरण नखों की कांति अत्यधिक वृद्धिगत होती रहती है। बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि प्राप्त हुए विशाल धन का फल पुण्य की प्राप्ति करना है और इस समस्त संसार में एक जैन धर्म ही उत्कृष्ट पदार्थ है। यही इस पदार्थ को सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला है। अल्लाह पीछे गए एक सेकंड। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में शांति जिनालय का वर्णन करने वाला 67वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र।
संस्कृत आप जेठी भाई साहब पढ़ लीजिए, काफी दिन हो गया आपको। प्रणाम दीदी। ये दीदी स्क्रीन पे ऐसे वो जो पढ़ रहे हैं उनका क्यों नहीं फोटो आ रहा है, हमारा क्यों आ रहा है, क्या हो गया? क्या चीज? स्क्रीन पे जो पढ़ रहा है उनका फोटो नहीं आ रहा है ना? उनने बंद कर रखा होगा आया ना। ना उनका फोटो। दूत वचनम श्रुत्वा जो पढ़ रहे हैं उसी का आ रहा है, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का फोटो आ रहा है। बाएं तरफ थोड़ा, दाहिने तरफ थोड़ा स्क्रीन करेंगे तो केवल आपकी और उनकी फोटो आएगी, पढ़ने वाले की और आपकी। दूत वचनम श्रुत्वा राक्षसानामुद्धीश्वरा क्षणं सन्मन्त्रं कृत्वा मंत्रज्ञै सह मन्त्रिभिः कृत्वा पाणितले गण्डं कुण्डलालोकमुद्भासुरम् अधोमुखस्थित किञ्चिदिति चिन्ता मुषागतः नागेन्द्र वृन्द सहट्ठे युद्धे शत्रुं जयविसेत् तथा सति कुमाराणां प्रमाद परिदृश्यते सुप्ते शत्रु बले दत्वा समास्कन्द मवेदितः आनयामि कुमारान् किं करोमि कथं शिवम् इति चिन्तयतस्तस्य मगधेश्वर शेषुमि इयं समुद्गता जातो यथा सुखितमानसः साधयामि महाविद्या बहु रूपामिति शुभा प्रतिव्यूहि मुद्युक्तैः शक्यां त्रिदशैरपि इति ध्यात्वा सह समाहूय किङ्करानीषदुद्धतं कुरुध्वं शान्तिगेहस्य शोभं सत्तोरणदिवि पूजां च सर्वचैत्येषु सर्वसंस्कारयोगिषु सर्वाश्चाय भरोज्ञस्तौ मन्दोदर्यो विशस्यं देवदेवस्य वन्दितस्य सुरासुरै मुनिसूरनाथस्य तस्मिन् काले महोदये सर्वत्र भरतक्षेत्रे सुविस्तरणे महायते चैत्यर्यं पुण्यैर् वसुधासि दलकृतः राष्ट्राधिपति भूपै श्रेष्ठिर्भिर्ग्राम भोगिनी उत्थाति पितास्तथा जैनः प्रसादा पृथुतेजसा अधिष्ठाता पुरुषं भक्तिर्युक्तै शासन देवते सद्धर्म पक्ष संरक्षा प्रबलै शुभकारी करिमी सदा जनपद स्फीतै कृताभि शिवपूजनः रेजुः स्वर्ग विमान नाभा भग्य लोक निषेधिता पर्वते पर्वते चारो ग्रामे ग्रामे वने वने पत्तने पत्तने राजन हर्मे हर्मे पुरे पुरे संगमे संगमे रम्मे चरवरे चत्वरे चत्वरे पृथौ बहु भू संघाता महाशोभा समन्वितः शरद चंद्र चिच्छाया संगीत ध्वनिहारिणः नाना तूर्यस्वामिन् भूतक्षुब्ध सिंभु समस्वना त्रिसंध्यं वंदनोद्युक्ते साधु संगे समाकुला गंभीरा विविधाश्चर्य आश्चर्यः स्त्रियश्च पुष्पोपितः विभूत्या परया युक्ता नाना वर्णमणिविषः सुविस्तीर्णं समन्तुंगा महाध्वजा विराजिता जनेन्द्र प्रतिमास्तेषु हेमरूप्यादिमूर्तयः पंचवर्णा वृषं रेजु परिवार समन्विता पूरे च खेचराणां च स्थाने स्थाने तिचारुभिः जिन प्रासादस् कुटैर्विजयार्ध गिरिवरः नानारत्नै
नानारत्नमयी कान्तैरुद्यानादिभिभूषितैः व्याप्तं जगदादीदं रेजे जिनेन्द्रभवनैः शुभैः महेन्द्रनगराकारा लङ्काप्येव मनोहरा आन्तर्बहिश्च जैनेन्द्रैर्भुवने पापहारिभिः यथाष्टादश सङ्घानां सहस्राणां सुयोषितां पद्मिनोनां सहस्रांशुं स चिक्रीडदशाननः प्राकृत मेघदलोच्छायु नागनासा महाम्बुजा पूर्णेन्दुवन्दनः कान्तो बन्धुकच्छनावरः विशाल नयनो नलिवाणा कर्षण विभ्रमः लक्ष्मीधर समाकारो दिव्य रूप समन्विता तस्मिन्नासित सर्वलोकनयने प्रासादमालावृत्ते नानारत्नमये दशाननग्रहे लयोऽङ्गासिते हेमस्तम्भ सहस्रशोभि विपुलं मध्ये स्थितं भासुरं तुङ्गं शान्तिगृहं च यत्र भगवान् शान्तिर्जना स्थापितः वन्द्यानां त्रिदशेन्द्रमौलिशिखर प्रत्युत रत्नस्फुरत् स्फीतान् शुभ्रकरात् प्रसाद चरणोप्रोक् सर्पि लक्षित्विषां ज्ञात्वा सर्वमशाश्च परिदृढमादधाय धर्मे मतिं धन्यात् सद्वितीकारयन्ति परमं लोके जिनानां गृहं वीतस्य जातस्य फलं विशालं वन्दति सुज्ञा सुकृतोपलायं धर्मेश्च जैना परमोऽखिलेऽस्मि जगद्भीष्टस्य रविप्रकाशे इत्यार्षे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरित्रे शांतिगृह कीर्तनम नाम सप्तविंशतितम पर्व समाप्तम्। छोटा पर्व है। आप सरला जी पढ़ेंगे क्या हिंदी? दीदी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में हुआ ना ये वाला सारा चीज? रामचंद्र जी के काल में, मतलब रामचंद्र जी उनके काल में हुए हैं। सरला पढ़ोगी? हाँ पढ़ रहे हैं। जय जिनेन्द्र प्रणाम करते हुए। अथानंतर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पौर्णमासी पर्यंत नंदीश्वर अष्टान्विक महोत्सव आया। उस नंदीश्वर महोत्सव के आने पर दोनों पक्ष की सेनाओं के लोग परम हर्ष से युक्त होते हुए नियम ग्रहण करने में तत्पर हुए। सब सैनिक मन में ऐसा विचार करने लगे थे कि ये 8 दिन तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र हैं। इन दिनों में हम न युद्ध करेंगे और न कोई दूसरी प्रकार की हिंसा करेंगे, किंतु आत्म कल्याण में तत्पर रहते हुए यथाशक्ति भगवान जिनेन्द्र की पूजा करेंगे। इन दिनों में देव भी भोगादि से रहित हो जाते हैं तथा इंद्रों के साथ जिनेन्द्र देव की पूजा करने में तत्पर रहते हैं। भक्त देव क्षीर समुद्र के जल से भरे हुए तथा कमलों से सुशोभित स्वर्णमयी कलशों से श्री जिनेन्द्र का अभिषेक करते हैं। अन्य लोगों को भी चाहिए कि वे भक्ति भाव से युक्त हो, कलश न हो तो पत्तों आदि के बने हुए दोनों से भी जिनेन्द्र देव की अनुपम प्रतिमाओं का अभिषेक करें। इंद्र नंदीश्वर द्वीप जाकर भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र देव की पूजा करते हैं, तो क्या यहाँ रहने वाले क्षुद्र मनुष्यों के द्वारा जिनेन्द्र पूजनीय नहीं है? देव रत्न तथा स्वर्णमय कमलों से जिनेन्द्र देव की पूजा करते हैं, तो पृथ्वी पर स्थित निर्धन मनुष्यों को अन्य कुछ न हो तो मन रूपी कलिका द्वारा भी उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ध्यान को प्राप्त हुए मनुष्यों ने बड़े उत्साह के साथ मनोहर लंका द्वीप में जाकर जो मंदिर थे उन्हें पताका आदि से अलंकृत किया। एक से एक बढ़कर सभाएं, प्याऊ, मंच, पट्टशालाएं, मनोहर नाट्यशालाएं और बड़ी बड़ी वाटिकाएं लगाई गई, जो उत्तमोत्तम सीढ़ियों से सहित थे तथा जिनके तटों पर वस्त्र आदि से निर्मित जिन मंदिर शोभा पा रहे थे, ऐसे कमलों से मनोहर अनेक सरोवर सुशोभित हो रहे थे। जिनालय स्वर्ण आदि की पराग से निर्मित नाना प्रकार के मंडलादि से अलंकृत तथा वस्त्र तथा कदली आदि से सुशोभित उत्तम द्वारों से शोभा पा रहे थे।
जो घी दूध आदि से भरे हुए थे, जिनके मुख पर कदली कमल माने क्या होता है? कदली क्या चीज? कदली कदली, अच्छा कदली केले को कहते हैं, कदली केले के पेड़ को कहते हैं। कदली सब कदली सब संसार है ना, भजन है ना, कदली माने केला। जिनके मुख पर कमल ढके हुए थे, जिनके कंठ में मोतियों की मालाएं लटक रही थी, जो रत्नों की किरणों से सुशोभित थे, जो नाना प्रकार के बेल बूटों से देदीप्यमान थे, तथा जो जिन प्रतिमाओं के अभिषेक के लिए इकट्ठे किए गए थे, ऐसे सैकड़ों हजारों कलश गृहस्थों के घरों में दिखाई देते थे। मंदिरों में सुगंधि के कारण जिन पर भ्रमरों के समूह मंडरा रहे थे, ऐसे नंदन वन में उत्पन्न हुए कर्णिकार, अति मुक्तक, कदम्ब, सहकार, चंपक, पारिजातक तथा मंदार आदि के फूलों से निर्मित अत्यंत उज्जवल मालाएं सुशोभित हो रही थी। स्वर्ण, चांदी तथा मणिरत्न आदि से निर्मित कमलों के द्वारा भी जिनेंद्र देव की उत्कृष्ट पूजा की गई थी। उत्तमोत्तम नगाड़े, तुरही, मृदंग, शंख तथा काहल आदि वाद्यत्रों से मंदिरों में शीघ्र ही विशाल शब्द होने लगा, जिनका पारस्परिक वैर भाव शांत हो गया था और जो महान आनंद से मिल रहे थे। ऐसे लंका निवासियों ने जिनेंद्र देव की परम महिमा प्रकट की। जिस प्रकार नंदीश्वर द्वीप में जिन बिंब की अर्चा करने में उद्यत देव बड़ी विभूति प्रकट करते हैं, उसी प्रकार भक्ति में तत्पर विद्याधर राजाओं ने भी बड़ी विभूति प्रकट की थी। विशाल प्रताप के धारक रावण ने भी श्री शांति जिनालय में जाकर पवित्र हो पहले जिस प्रकार बलि राजा ने की थी, उसी प्रकार भक्ति से श्री जिनेंद्र देव की मनोहर अर्चा की। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो योग्य वैभव से युक्त हैं तथा उत्तम भक्ति के भार को धारण करने वाले हैं, ऐसे श्री जिनेंद्र देव की पूजा करने वाले पुरुषों के पुण्य समूह का निरूपण करने के लिए कौन समर्थ है। ऐसे जीव देवों की संपदा का उपभोग कर तथा चक्रवर्ती के भोगों का सुयोग पाकर और अंत में सूर्य से भी अधिक जिनेंद्र प्रणीत तपश्चरण कर श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य कथित पद्म पुराण के फाल्गुन मास की अष्टान्विकाओं की महिमा का निरूपण करने वाला 68वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेंद्र। बहुत ही छोटे छोटे पर्व हैं। संस्कृत कर लेंगे इसका संस्कृत? हाँ, संस्कृत करना, संस्कृत करिए कृष्णा जी। मासे गृहीत्वा धवलाष्टमीं प्रोणमाला तिथिं यावलग्नो नंदीश्वरे महे नंदीश्वर महे तस्मिन् प्राप्ते परम सम्मद बल बलद्वेपि लोको ग्रहणोद्यत एवं च मानसे चक्रु सर्वे सैनिक पुंगव सुपुण्यानि दिवान्यष्टा वेतानि भुवनत्रये वेतेषु विग्रहं कुर्मो न चान्यदपि सिंसनं यजामहे यथा शक्ति स्वश्रेयसी प्रयाणा भवन्ति तिक्सेष्वेषु भोगादि परिवर्जितः सुरा अपि जिनेन्द्राणां सेन्द्रा पूजन तत्परा चोरी क्षीरोदवारी संपूर्णे कुंभेरंबोज शोभिवि शातकुंभेरलं भक्ता स्नपयन्ति स्निनांसुरा मन्येरपि जिनेन्द्राणां प्रतिमा प्रतिमोज्झिता भावितेरभिषेक्तव्या पलाशादिपुटेरपि गत्वा नन्दीश्वरं भक्त्या पूजयन्ति जिनेश्वरा देवेश्वर न ते पूज्या क्षुद्रके किमिहस्तते अर्चयन्ति सुरा पद्मे रत्नजाम्बुवदात्मके जिनास्ते भुवि निर्वित्ते पूजाश्चित्तदलैरपि सभाप्रपाश्च मंचाश्च पट्टशाला मनोहर नाट्यशाला विशालाश्च वाप्यश्च रचिता शुभा सरांसि पद्मन्यापि मान्ति सोपानकवेरवे तटोद्भासित वस्त्रादि चित्तकूटानि पूरिश कनकादिर्जिश्रिय मंडलादि विराजिते रेजुश्रुत्यानि सद्द्वारेर्वश्वरम्भादिभूषिते घृत क्षीरादिभिः पूर्णकलशा कमलानना
मुक्तादामादि संकंठ रत्न रश्मि विराजित जनबिंबाभिषेकर माहुता भक्ति भासुरा दृश्यन्ते भोगिर्गेषु शतशोग सहस्रश नंदन प्रभवे फूले कर्णिकाराति मुक्तके कदम्बे सहकारेश्च चंपके पारिजातके मंदारे सौरभावबद्ध मधुव्रत कदम्बके शजो विरचितारे जुष चैत्येषु परमोज्ज्वला जात रूपमये पद्मे रजतादिमये तथा मणिरत्न शरीरे पूजा विरचिता पर पटुभि पटहे स्तूर्येर सुदरंगे काहलादिभिः शुक्रेश्चाशु महीनादेश चैत्येषु समजायत प्रशांत वेर संबुद्धेर महानंद समागते जिनानां महिमा चक्रे लंकातुर निवासिनी ते विभूतिर परम चक्रैर्विधेशा भक्ति तत्परा नंदीश्वरे यथा देवा जिन बिंबार्चनोद्यत अयमपि राक्षस वृषभ पृथु प्रताप सुशांत ग्रहमभियंत्र पूजां करोति भक्ता बलिरिव पूर्वं मनोहरा शुचिर भूत्वा समुचित विभवयुतानां जिनेन्द्र चंद्रान सुभुक्ति भारधराणां पूजयतां पुरुषाणां च सक्त पुण्य संचयान प्रचोदितुं भुक्त्वा देवाभिदुति लब्ध्वा चक्रांग भोग संयोगं रचितोऽपि तपस्तोश्च कृत्वा जैनं व्रजन्ति भुक्ति परमाश्र इत्यार्थं रविशेनाचार्य प्रोक्तं पद्मपुराणे फाल्गुनाष्टमिका महिमा विधानं नामाष्टषष्टितमं पर्व। जय जिनेन्द्र। पढ़ो। हाँ पढ़ लीजिए। तदनंतर जो शांति का कारण था कैलाश के शिखर के समान जान पड़ता था। शरद ऋतु के मेघमंडल की उपमा धारण करता था। स्वयं दीप्यमान था, दिव्य अर्थात मनोहर था, महलों की पंक्ति से घिरा था और जम्बूद्वीप के मध्य में स्थित महामेरु के समान खड़ा था। ऐसा श्री शांति जिनेन्द्र के मंदिर में विद्या साधन की इच्छा से युक्त रावण ने दृढ़ निश्चय के साथ प्रवेश कर श्री जिनेन्द्र देव की परम अद्भुत पूजा की, जो उत्कृष्ट कांति से खड़े हुए इंद्र के समान जान पड़ता था। ऐसे शांति चित्त दशानन ने वादित्र सहित अभिषेकों, अत्यंत मनोहर मालाओं, धूपों, नैवेद्य के उपहारों और उत्तम वर्ण के बेलपनों से, बेलपनों माने क्या होता है आंटी जी? बिलेपनो कहाँ पर है? चार के पहले चार वाला ही। हाँ चार वाला ही। चार वाला जो उत्कृष्ट कांति से खड़े हुए इंद्र के समान जान पड़े, ऐसे सांची दशा ने वादित्र सहित अभिषेक को, अत्यंत मनोहर मालाओं, धूपों, नैवेद्यों के उपहारों, उत्तम वर्ण से विलेपनों से। किसको विलेपन माने पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ। विलेपन माने ना जैसे उपटन वगैरह का विलेपन करते हैं, जो उपटन लगाते हैं उसको विलेपन करना, चंदन मुंदन लगाना, तो चंदन का विलेपन कहलाता। विलेपन माने लेपन करना, लेप करना। विलेपनों से श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र की पूजा की, जिसके बंधे हुए केश चूड़ामणि से सुशोभित थे तथा उन पर मुकुट लगा हुआ था जो महाकांतिमान था। शुक्ल वस्त्र को धारण कर रहा था, जिसकी मोटी मोटी उत्तम भुजाएं बाजूबंदों से अलंकृत थी, जो हाथ जोड़े हुए था और घुटनों के समागम से जो पृथ्वी को पीड़ा पहुंचा रहा था। ऐसे दशानन ने मन वचन काय से श्री शांतिनाथ भगवान की प्रणाम किया। तदंतर जो निर्मल पृथ्वी तल में पुष्परागमणि से निर्मित फर्श पर श्री शांतिनाथ भगवान के सामने बैठा था, जो हाथों के मध्य में स्फटिक मणि से निर्मित
अक्षमाला को धारण कर रहा था और इसीलिए बालकामों की पंक्ति से युक्त नील मेघों के समूह के समान जान पड़ता था, जो एकाग्र ध्यान से युक्त था, जिसने अपने नेत्र नासा के अग्रभाग पर लगा रखे थे तथा जो अत्यंत धीर था। ऐसे रावण ने विद्या का सिद्ध करना प्रारंभ किया। अदानंतर जिसे स्वामी ने पहले ही आज्ञा दे रखी थी, ऐसे प्रियकारिणी मंदोदरी ने यमदंड नामक मंत्री को आदेश दिया कि जगह जगह ऐसी घोषणा दिलाई जावे कि जिससे लोग सब और नियम अखंडियों में तत्पर और उत्तम दया से युक्त होवें। अन्य सब कार्य छोड़कर जिन चंद्र की पूजा की जावे और मत्सर भाव को दूर कर याचकों के लिए इच्छा अनुसार दंड दिया जावे। जब तक जगत के स्वामी दशानन ये योग समाप्त नहीं होता है, तब तक सब लोग श्रद्धा में तत्पर एवं संयमी होकर रहें। यदि किसी नीच मनुष्य की ओर से अत्यधिक तिरस्कार भी होवे तो भी महाबलवान पुरुषों को उसे निश्चित रूप से सह लेना चाहिए। इन दिनों में जो भी पुरुष क्रोध से विकार दिखावेगा, वह पिता भी हो, फिर शेष की तो बात ही क्या है, मेरा वध्य होगा। जो मनुष्य इस आदेश का पालन नहीं करेगा, वह बोधि और समाधि से युक्त होने पर भी अनंत संसार को ही प्राप्त होगा, उससे छुटकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। तदंतर जैसी आपकी आज्ञा हो, इस प्रकार शीघ्रता से कहकर तथा हर्ष पूर्वक मंदोदरी की आज्ञा सिरोधार्य कर यमदंड मंत्री ने घोषणा कराई और सब लोगों ने संशय से रहित हो घोषणा के अनुसार ही सब कार्य किए। गौतम स्वामी कहते हैं कि सूर्य के समान कांति वाले उत्तमोत्तम महलों के भीतर विद्यमान तथा निर्मल और उन्नत भावों को धारण करने वाली लंका की समस्त प्रजा अन्य सब कार्य छोड़ जिनेन्द्र देवी की पूजा करने में ही लीन हो गई। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविसेन आचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में लोहों के नियम करने का वर्णन करने वाला 69वां पर्व समाप्त हुआ। छोटे छोटे पर्व। चलिए संस्कृत करिए जिनको करना है। चलो मैं करती हूँ। मैं करूँ? जय जी। मैं करूँ? कुसुम कर लीजिए। आंटी जी यहाँ पर आज्ञा देते हैं, सब जन मतलब सब कार्य छोड़ के जिनेन्द्र पूजा करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपना मंदिर में विधान होता है तो कोई घर में काम करता रहता है, कोई बीच में आता है, कोई लास्ट में आता है। युद्ध छोड़ करके देखिए, युद्ध को छोड़ दिया है, सब उसी में लग गए। हाँ चलिए कुसुम जी करिए। हाँ प्रणाम दीदी। अथ शांति जिनेन्द्रस्य भवनम शांति कारणम कैलास कूट संकाशम शरद भृक्षयोपमम स्वयं प्रभासुरम दिव्यम प्रसादालि समामृतम जम्बूदीपस्य मध्यस्थम महामेरु निवोतितम विद्या साधन संयुक्त मानस स्थिर निश्चय प्रविश्य रावण पूजाम करोत परमाद्भुताम अभिषेके सर्वादित्रेर मल्येरति मनोहरे धूपेर्वल्युपहारेश्च सद्धरणे रनुलेपने चक्रे शांति जिनेन्द्रस्य शांतचेता दशाननम् पूजां परमयादित्या सुनाशीर इवोदत चूड़ामणि हस द्वद्व केशमौलि महाद्युति शुक्धर
पीन केयूरार्चित सद्भुज कृतांजलि पुट क्षीण क्षोणी पीडयन् जानुसंगमात् प्रणामं शान्तिनाथस्य चकार त्रिविधेन स शान्तेरभिमुख स्थित्वा निर्मले धरणीतले पर्यङ्कार्ध नियुक्तांग पुष्परागिणी कुटिमे विभ्रस्फटिक निर्माण मक्षमालं करोदरे बालाकापंगीत संयुक्त नीलांबोध चयोपम एकाग्र ध्यान संपन्नो नासाग्र स्थित लोचन विद्याया साधनं धीर प्रवृभिरत राक्षसाधिप तत्ताज्ञा पूर्वमेवात नाथेन प्रियवर्तिनी अमर्त्य यम दंडाख्या मादिदेशमया दब्जा दात्यन्तं घोषणास्थाने यथा लोक समन्तत नियमेषु नियुक्तात्मा गयतां सुदया पर जिनचंद्र प्रपूज्यन्ता शेष व्यापार वर्जिते दीयतां धन मर्तिभ्य यथेष्टं व्रतमत्सरे यावत्स्मप्यते योगे नायं भुवन भोगिन तावत् श्रद्धा परो भूत्वा जनस्तिष्ठतु संयमी निकारो यद्युदारोऽपि कुतश्च नीचतो भवेत् निश्चितं सोऽपि सोढव्यो महाबलयुतेरपि क्रोधाद्विकुरुते किञ्चिद् सुयोजन पितापि किं पुनः शेष समय वध्यो भविष्यति तो बोधि समाधिम्यं संसारं सोऽन्तवर्जितं प्रतिपद्येत यो न स्यात् समाधिष्टस्य कारकः ततो तथाप्यापयसिति सम्भ्रमीनुदात दाद्यं शिरसा प्रतीक्षस चकार सर्वं गदितं जैनश्च तथा कृतं संशय संगवर्जिते जिनेन्द्र पूजा करण प्रसक्ता प्रजा बभूपार कार्या मुक्ता रवि प्रमाणं परमालयानामन्तर्गता निर्मल तुंग भावा इत्यार्थे रवि सेनाचार्य ते पद्म रचिते लोक नियम कर्णाधिदानम नामे कौन सप्तितम पर्वम समाप्तम। प्रणाम दीदी। अभी भी 9 मिनट बाकी है। अच्छा, कल समरी करनी है। कई कितने हो गए? 67 हो गया क्या? नहीं, ज्यादा हो गया। 69 हो गए दीदी, 69 हो गए। 69 हो गए दीदी। 69 तो 66, 7, 8, 9 4 अधिकार हो गए, 4 पर्व हो गए। तो कल समरी करनी है। उनको परीक्षा की वो राजेंद्र जी तो अभी नहीं करेंगे, उनको कुछ वोकल कोड में परेशानी आ रही है, तो वो नहीं इतना बोल रहे हैं अभी, तो इसलिए वो तो करेंगे नहीं समरी। आप लोग को करना है। कैसे करेंगे? हाँ, पूछ लीजिए अगर किसको। 1 मिनट। क्या बोल रहे हैं कृष्णा जी? मैं कह रही हूँ मुन्नी जी कोई भी करना चाहे तो कर ले, नहीं करे तो फिर मैं कर दूंगी। पहले पूछ लीजिए, कोई और करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो मैं कर दूंगी। किसी को करना है क्या समरी? समरी करने में कोई इंटरेस्टेड है क्या? वो तो आज दिख ही नहीं रही है मुन्नी जी तो। दीदी ये तो छोटे पर्व समरी किए हुए ही है। हाँ, ये तो समरी के ही पर्व है, छोटे ही है। जिसला जी कर लेंगे, कल अच्छे से कर दिया था, उनने समझा दिया था। समरी का पर्व तो है, दोबारा पढ़ने से थोड़ा बढ़िया से हो जाता है सारा। जब सबका हो रहा है तो फिर इनको क्यों छोड़ा जाए? समरी है, फिर बाकी पढ़ना ही समरी है इसकी। हाँ, दोबारा पढ़ लेना ही समरी है। हाँ, तो इसमें से संक्षेप क्या करेगा? समरी वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, कौन करेंगे? चार कई हो गए ना, 5-6 हो गए ना। अब 2 दिन दीदी छोटे हैं, 2 दिन लगेगा नहीं मेरी समझ में, 1 दिन में हो जाएगा। चारों का। हाँ यार, तो 1 दिन से पढ़ाई हो गई ना। अच्छा, 1 दिन में संस्कृत भी हो गई, हिंदी भी हो गई, एक ही दिन में सारी चीज हो गई। ठीक है दीदी, ठीक है। तो कौन कर रहा है कल समरी?
आप ही कर लीजिए दीदी। वैसे ही ठीक है, तो कल समझी हो जाएगी। ठीक है। अब और आगे परम रहने देते हैं, जिनवादी स्तुति कर लेते हैं कि आगे करना है। नहीं, इस जीवानी स्तुति कर लेते हैं, 4 पर्व तो हो गए, हाँ वो तो गए, 3 आज हो गए। चलिए करें, जिनवादी स्तुति करें। मैं करती हूँ। भाभी मैं एक बात कह रही थी भाभी आपसे। भाभी जो है ना मंगल, वो तो आप ही करा करिए, आपने आज किया अच्छा लगा। जो स्टार्टिंग आप करती हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, जो है ना शुरू का जो पार्ट है स्टार्टिंग में जो है, वो तो आप, मैं समझती हूँ कि आपको ही कर लेना चाहिए, आप ही करिए। समझ है भाभी? जो मंगलाचरण है वो तो आप ही करिए, मंगलाचरण ना आप ही करिए, थोड़ा सा क्योंकि बड़े लोग से शुरू नहीं, आपसे शुरू होगा तो अच्छा लगेगा। मंगलाचरण आप ही करिए। तो लोग सीख नहीं पाएंगे, और कोई बात नहीं है, सब कोई बात नहीं, नहीं मतलब बड़े लोग करते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, जब आप बैठते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आप लोग की इच्छा वैसा ही काम होगा। चलिए कल आप समरी कर रहे हैं, आज मैं उनको मैसेज डालती हूँ, कल वो किसका किसका एक साथ लेंगे, मुझे पता नहीं है। ठीक है, चलिए करिए, स्नेहा जैन जी करिए, कौन कर रहे? पहली बार कर रही हूँ, बहुत अच्छा से नहीं आता। जिनवानी माँ मेरे सपनों में आई और ये मुझसे बोल गई, तू तो है भगवन जाननहारा, आँख मेरी वो खोल गई। जिनवानी माँ मेरे सपनों में आई और ये मुझसे बोल गई। समय सार में द्रव्य दिखाया, आजा तुझे समझा दूं, तू शुद्ध बुद्ध है, गायक प्रभु है, आ तुझे आज बता दूं। गायक पे ट्रस्टी कर ले तू चेतन, जिनवाणी माँ है पुकार रही। जिनवाणी माँ मेरे सपनों में आई और ये मुझसे बोल गई। मैंने तो जाना ये चारों ही गतियों में घूमा हूँ और रुला हूँ, पंचम गति में जाना है मुझको, माँ कहे आज दिला दूं। पर तुझे अपने में रमना पड़ेगा, बात यही हर बार कही। जिनवानी माँ मेरे सपनों में आई और ये मुझसे बोल गई। ज्ञान की ज्योति को तूने जलाया, तू ही तो जग में भरी है। अब तक सुना मैंने, अनुभव किया नहीं, बस यही बात चली है। आत्म की बगिया में जाना पड़ेगा, मुक्ति वधू है पुकार रही। जिनवाणी माँ मेरे सपनों में आई और ये मुझसे बोल गई। आया है मौका चुक न जाना, निज स्वभाव में आ जा, अपने को जान ले, अनुभव कर ले तू और उसी में समा जा। सिद्धों की श्रेणी में नाम लिखा है, आनंद की बरसात हुई। जिनवाणी माँ मेरे सपनों में आई और ये मुझसे बोल गई। जिनवाणी माँ मेरे सपनों में आई और ये मुझसे बोल गई। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत ही थोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दासिंग जिनवाणी माता की जय।
अपने ये ना अंजना जी गाई थी एक दिन ये। भेजा है ना ग्रुप में, हाँ ग्रुप में ग्रुप में भेजा है इसको। हम्म, बहुत सुंदर गुरबाणी है ये।